थोड़ी और लंबी है। आइए जान लेते हैं सर, बड़े सवाल। क्या अमेरिका की तूफानी तेजी का हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं? अच्छा, जोश आए ना आए, सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। विक्स फिर से नए लाइफ हाई पर है, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या कुछ बड़ी तेजी के संकेत विक्स से मिल रहे हैं? क्या लगातार तीसरे दिन पिछले 2 दिन की तरह, 2 सेशन की तरह आज भी बाजार सुस्ती के साथ ही ट्रेड करेंगे, या फिर बार बार लगातार जब जब लाइफ हाई के आसपास पहुंचते हैं घूम फिर के लौट कर टाइम पास करके फिर नीचे आ जाते हैं? क्या वैसा ही देखने को मिलेगा कि लाइफ हाई के पास मुनाफा वसूली आती रहेगी? ऐसे में जो फिर से सुस्ती का माहौल बन रहा है, मजबूत सपोर्ट का है बाजार का, ये जानना समझना जरूरी है। इस बीच एफआईज के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग है। कैश में लगातार तीसरे दिन खरीदारी है और नेट लगातार 5वें दिन, कैश में लगातार तीसरे दिन बिकवाली, नेट लगातार 5वें दिन खरीदारी। इन आंकड़ों को कैसे समझे, मजबूत माने या कमजोर? स्मॉल कैप शेयर में अब कहाँ मौके हैं खरीदारी के, क्योंकि ये एकमात्र इंडेक्स जो दिख रहा है सबसे मजबूत कैसे, ये बताएंगे हम आपको एआई बिग डेटा में। और डिफेंस शेयर में आज क्यों खरीदारी होने की संभावना है? तो ये सारे के सारे आज के बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम हफ्ते के आखिरी दिन लेंगे। मैं बार बार हफ्ते के आखिरी दिन इसलिए बोल रहा हूँ नेहा जी, ताकि यू फील बेटर। हाँ, क्योंकि हम छुट्टी के बाद जब लौटे तो ऐसा लगा मंडे है, मंडे जैसा मंडे वाली फीलिंग आ रही थी। जनरली आपको, जब आपको अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है इतने सालों का, कि जब भी आपको मंडे वाली फीलिंग आती है तो मंडे आपका काम करने का मन नहीं होता। तो मैं आपको खींच के फ्राइडे वाली फीलिंग घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्राइडे वाली फीलिंग बेटर, फ्राइडे वाली फीलिंग में आ जाइए, मंडे वाली सेट कर। बट सर ये बताइए, व्हाई इज गिफ्ट निफ्टी नॉट फीलिंग बेटर? ये कमजोरी क्यों, जब हमारे बिग ब्रदर्स ने तो अच्छा ही काम किया है आधे दिन में भी? सवाल तो आपका बिल्कुल सही है, जायज़ भी है और गलत भी नहीं है किसी भी लिहाज से, कि गिफ्ट निफ्टी में ऐसी क्या बात है कि 60 अंकों की कमजोरी। एक चीज़ तो वैसे देखा जाए तो 60 अंक कोई बहुत ज़्यादा आजकल होते नहीं। 26,000 की निफ्टी में आधा % भी नहीं, 1/4% भी नहीं, 1/4% है तो ठीक है, 1/4% ऊपर नीचे खुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसा आपने सवाल कहा है उसका जवाब मैं दूँ, वैसे तो कोई ऐसा खास कारण नेहा है नहीं जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर हो। क्योंकि ज़्यादातर कारण मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा तो आपको खुद को लगेगा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ एफआईएस की लगातार तीसरे दिन कैश में जो बिकवाली हुई है वो थोड़ा सा सेंटीमेंट ड्राइव करने वाला फैक्टर होता है, तो उसी वजह से थोड़ी बहुत बिकवाली है। बाकी तो देखो छुट्टियों का माहौल है, वॉल्यूम बहुत कम है। जो लोग छुट्टियों पे नहीं जा पा रहे थे, जिनको लग रहा था कि फ्लाइट्स वगैरह करिए, उनके लिए नया एयरपोर्ट में मुंबई में खुल गया है। चलो अब यहाँ से नहीं तो वहाँ से जाओ, कहीं तो जाओ। आपके हमारे जैसे लोग हैं जो ईयर एंड पे काम करते हैं, साल की शुरुआत में करते हैं, बाकी सब लोगों के लिए छुट्टियों का माहौल है, ठीक है। और ऐसे में जब छुट्टियों का माहौल हो तो वॉल्यूम भी कम होते हैं, सुस्त रहते हैं, सीमित दायरे में रहते हैं बाजार। ये हर साल का ट्रेंड और क्या है, कोई पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, इस बार भी हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। रहा सवाल जहाँ तक, थोड़े बहुत मैं आपको लेवल्स यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने गिफ्ट निफ्टी की कमजोरी की बात की। 26,000 और इसके नीचे निफ्टी पर कई सारे मजबूत सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल है वहाँ पर। ऊपर में बार बार 26,175, 26,300 की रेंज में जब हम जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, वहाँ अटक जाते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वही 58,600, 58,800 रेंज में ढेर सारे सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी पर 59,350, 59,550 की रेंज ऐसी है जहाँ पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो कुल मिला के संकेत मिले गिफ्ट निफ्टी से कमजोरी को हो, लेकिन कमज़ोर होने में और टूटने में बड़ा फ़र्क है। तो कमज़ोर हो सकते हैं, टूटने जैसे आसार तो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। चलिए, ये कुछ पॉजिटिव बात सर आपने डेफिनेटली बताई, लेकिन भले ही आज फ्राइडे हो, लेकिन अभी से आने वाले समय के लिए कौन कौन से ट्रिगर्स हैं और उनका इम्पैक्ट कैसा होगा ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि अगले हफ्ते के लिए भी। आइए सीधे बढ़ते हैं बड़े ट्रिगर कैसा असर की तरफ। तो बताएं आप कौन से ट्रिगर्स पे ध्यान देना है? पहला तो एफआईएस की घटती बढ़ती हुई खरीदारी एक हमेशा ट्रिगर के तौर पर सबसे बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए अभी एक ही वजह है। अगर एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा दिखे कैश में तो थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं हम, नेट दिखे तो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सेंटीमेंट के लिहाज से भले ही नेट खरीदारी हो भी जाए, लेकिन आपकी कैश में खरीदारी नहीं आती तो सेंटीमेंट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। दूसरा, रुपये में उतार चढ़ाव, कल परसों के सेशन में फिर से रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तो उस पर भी नज़र है। इंडिया विक्स लाइफ टाइम लो पर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि हर रोज़ तो लो पर रहेगा नहीं, और विक्स का जो कनेक्शन है वो थोड़ी देर में हम आगे रखेंगे आपको बाजार के साथ। और साल के अंत में अब से लेकर 31 दिसंबर के बीच एनएवी बढ़ाने के लिए आज से कई सारे फंड्स ऐसे जो बाजार में आते हैं और खरीदारी करते हैं,
उस पर भी आपको नजर रखनी। तो यह 4 बड़े ट्रिगर है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर्टिकुलरली ये जो इंडिया विक्स है। मैं दर्शकों को बस याद दिलाना चाहूंगी कि ये वाला जो ट्रिगर है, हम लगातार मंडे से इसके बारे में बात कर रहे हैं और इन ट्रिगर्स को लाने का मकसद यही है ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें और आगे के लिए सही डिसीजन ले सकें और आपको ट्रेंड जो है मार्केट का यहाँ से पता चल सके। तो इस पर हम बात करेंगे, मेरे पास सवाल तैयार है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े डेटाज हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। सीधे बढ़ते हैं एआई मार्केट डेटा अनुज इनसाइट्स की तरफ।